हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का प्रेपकर परिवार में। क्या हाल चाल है जी? अच्छे हो, स्वस्थ हो? सुबह सुबह का समय है। एक बात सीधी सी सुन लो, किस रोज कहता हूँ है, आज फिर बता दूं। चलो आज नहीं कह रहा वो बात जो हर बार कहता हूँ। चले आज चालू करते हैं कि गुजरात में स्थित गुजरात में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। आज नंबर है अपना गुजरात का। गुजरात के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान नजर में आता है वो है ब्लैकबक नेशनल पार्क। ब्लैकबक नेशनल पार्क, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान। इसके दक्षिण में खंबात की खाड़ी है। आपसे सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में खंबात की खाड़ी स्थित है, तो याद रखिएगा दक्षिण में खंबात की खाड़ी स्थित है ब्लैकबक नेशनल पार्क के। यदि यहां वनस्पति की बात करूं तो यहां अर्धशुष्क स्थिति और चारागाह देखने को मिलता है। और ये वेल्वडार के अंदर, वेल्वडार, वलसाड़ या वलडार ऐसे करके इसको बोला जाता है, लोकल नाम है, मैं सही से नाम नहीं ले पा रहा हूँ। ब्लैकबक नेशनल पार्क, यहाँ पे काले हिरन ब्लैकबक आपको देखने को मिलता है। काफी फेमस है ब्लैकबक, आपको पता ही होगा किस किस मसलों में फेमस है, ये भी आपको पता होगा। अगला राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान का इतना विज्ञापन किया जाता है, अपने अमिताभ बच्चन जी काफी बार कहते हैं गिर एशियाटिक लोयंस के बारे में। एशियाटिक लोयंस के बारे में फेमस है, ये एशियाटिक लोयंस के बारे में फेमस है। हाँ, ये गुजरात में कभी नहीं गया हूं, इसलिए मुझे सिर्फ ये पढ़ाई करी है मैंने बस इसकी। इस क्षेत्र के माध्यम से 7 प्रमुख 12मासी नदियां बहती है। गिर राष्ट्रीय उद्यान से 7 12मासी नदी, मतलब हमेशा बहने वाली नदियां बहती हैं। कौन कौन सी? हिरण, सुतरंजी, मच्छिंद्री, गोदावरी, रावल और सिंगोड़ा। याद रखना, गोदावरी नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में 4 बांध हैं। इन 4 बांधों पर 4 जलाशय हैं। हिरण, मच्छिंद्री, रावल, सिंगोद, ये नदियों के नाम है, छोटी छोटी नदियां हैं। ये यहाँ पर 4 जलाशय हैं जिन पर 4 बांध भी बने हुए हैं। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जलाशय कमलेश्वर बांध है, जिसे गिर की जीवन रेखा कहा जाता है। याद रखना, गिर राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? कमलेश्वर बांध को। यहाँ का सबसे बड़ा बांध है। यहाँ वनस्पति की बात करूं तो यहाँ पे पर्णपाती सूखे सोगान के जंगल मिलते हैं। एशियाटिक शेरों के लिए काफी प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान को एक बार देखना। गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यहाँ पे डिटेल में भी लिख रखी है, कहाँ स्थित है, उसके लिए थोड़ी सी मैपिंग यूज करिए। बस ये याद रखना, एशियाटिक लोयंस के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। अगला है मरीन राष्ट्रीय उद्यान। मरीन, हिंदी में भी इसे मरीन राष्ट्रीय उद्यान ही कहते हैं। ये भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा, भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मरीन राष्ट्रीय उद्यान। जामनगर तट पर 42 द्वीप शामिल हैं, जिनमें से पिरोटन प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय उद्यान में 42 द्वीप हैं और इनमें से अधिकांश भित्तियों से घिरे हुए हैं। यहाँ पे सवाल भित्तियां पे देखने को मिलती हैं। इस तरीके का एक राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। इस तरह के यहाँ पे द्वीप आपको देखने को मिलते हैं। 42 द्वीप हैं और इनमें से फेमस परोतन द्वीप भी यहीं पर स्थित है। मरीन नेशनल पार्क भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, इसे नजर में रखिएगा। ये कहाँ स्थित है सर? ये गुजरात में स्थित है। एक और राष्ट्रीय उद्यान जो काफी फेमस है, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान सह्याद्री श्रेणी के पश्चिमी घाट में स्थित है। सह्याद्री जो श्रेणी मिलती है उसके पश्चिमी घाट में ये स्थित है। और पतझड़ी वन मिलते हैं यहाँ पे, कटास बांस के उपवन वाले जंगल मिलते हैं। अंबिका नदी पर यह स्थित है, अंबिका नदी इससे होकर गुजरती है। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, कटास बैम्बू यहाँ पे मिलता है, कटास बांस के यहाँ पर वन मिलते हैं। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान की ये सबसे फेमस एक फोटो है। जब आप एंट्री करते हो तभी आपको देखने को मिलती है। इस तरीके से वंसदा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है और एक लेपर्ड यहाँ पे इसकी एक मूर्ति सी बनी हुई है। चले भाई, आज गुजरात के साथ साथ राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान भी हम देख लेते हैं, हमारे पास समय है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन उनमें से राष्ट्रीय उद्यान जो फेमस है उनके बारे में मुख्य रूप से और विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा मैं। डेजर्ट नेशनल पार्क, भारत के थार के मरुस्थल जो है, जो राजस्थान में थार का मरुस्थल पाया जाता है, उसके लगभग 20% पार्कों में रेत के टीले हैं। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है डेजर्ट नेशनल पार्क, यहां पर आपको 20
30% रेत के टीले मिलेंगे, ऊबड़ खाबड़ ऐसे रेत के टीले मिलेंगे। और यहाँ पे फोसिल पार्क भी है, डायनासोर सहित जानवरों और पौधों के यहाँ पे जीवाश्म मिलते हैं। भारत में डायनासोर के जीवाश्म भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क, गढ़सीसर सागर, यहाँ पे एक झील बोले तालाब बोले गढ़सीसर सागर टैंक भी यहाँ पे देखने को मिलता है। पक्षी जीवन की प्रचुरता है यहाँ पर। आपको याद रखना डायनासोर के जीवाश्म आपको देखने को मिलते हैं, पौधों के जीवाश्म भी हैं। यहाँ एक पेड़ है जो मतलब दब गया था कई साल पहले, वो उसी शेप में आज भी है वहां पे स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क में। आ जाइए फिर से राजस्थान के एक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है और ये मैन मेड एंड मैन मैनेज्ड वेटलैंड है। याद रखना ये प्राकृतिक नहीं है, यहां पर आपको कृत्रिम झील मिलेगी। कृत्रिम झील है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर और ये अपने पक्षियों के आवागमन के लिए जाना जाता है। सर्दियों में लकड़ी की भूमि वुडलैंड्स है, लकड़ी की भूमि नहीं, यहाँ दलदल देखने को मिलती है और पेच भूमि के पैच मिलते हैं, सूखी घास के मैदान है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी जल पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है और साइबेरियाई क्रेन सर्दियों में यहाँ पर आके देखने को मिलते हैं। जो पक्षियों के प्रेमी होते हैं, जिन्हें फोटो लेने का शौक है या पक्षियों के बारे में जानकारी रखते हैं, वो काफी तादाद में यहाँ पे लोग जाते हैं। साइबेरियन क्रेन, लगातार इनकी संख्या कम होती चली जा रही थी मानव के इंटरफेरेंस से, मानव के हस्तक्षेप से। अब सरकार द्वारा काफी सारे कदम उठाए जा रहे हैं केवलादेव नेशनल पार्क में। यहां पर आपको कदम वृक्ष देखने को मिलता है। ये सारी की सारी इसकी डिटेल है कि शूटिंग हुई थी, वायसराय लिंगलिक तो आए थे यहाँ पे जब वायसराय थे और इन्होंने 4273 पक्षी मारे थे यहाँ, उसका भी रिकॉर्ड है। कदम वृक्ष यहाँ पे मिलते हैं। अगला एक और राष्ट्रीय उद्यान जो बहुत फेमस है, राजस्थान में कहीं सर्वाधिक यदि लॉयन मिलते हैं, टाइगर जो मिलते हैं, वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। यह एक टाइगर रिजर्व भी है। उत्तर में इसके बनास नदी है और दक्षिण में चंबल नदी है। यहां बनास, चंबल और सीप नदी का एक संगम भी देखने को मिलता है, जहां पर बनेश्वर धाम भी है। और यहां पे दुनिया का सबसे पुराना बरगद का पेड़ भी, सबसे प्राचीन बरगद का पेड़ भी मिलता है। गणेश जी की यहां पे एक किले पर एक मंदिर है जहां पर लोग जाते हैं। शुष्क पर्णपाती जंगल मिलते हैं, खुली घास के मैदान है। रणथंभौर का किला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही है। पदम तालाब यहाँ पे झील है। जोग महल और भारत के सबसे पुराने बरगद में से पेड़ एक यहाँ पे देखने को मिलता है। जोग महल भी यहाँ पे देखने को मिलता है। इस तरीके से सूखा ही है, आपको बिल्कुल इस पीला पीला सा नजर आएगा। पर्णपाती वन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। भैया इसके सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान पता नहीं मैं कितनी बार चला गया। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान मेरे घर से 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। पिकनिक स्पॉट है, अच्छा है, अरावली रेंज का हिस्सा है। ढाक के वृक्ष के वन मिलते हैं, झाड़ झंकार वाला शुष्क जंगल है, चट्टानी प्रदेश है, पहाड़ी चट्टाने, खनिज संसाधनों से भरपूर है। अवैध संगमरमर का खनन यहाँ पे होता है। ये भाई साहब ये इसलिए भी जाना जाता है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान क्योंकि रणथंभौर से यहाँ पर बाघों को यहाँ पे मतलब हेलीकॉप्टर से यहाँ पे ड्रॉप किया था। सरिस्का में शिकारियों की तादाद हो जाने के कारण काफी सारे टाइगर्स की कमी मिली, लेकिन हालांकि सरकार जब से सख्त हुई है इसमें सारी चीजें सही चल रही है। अंदर मंदिर भी है, सारी चीजें हैं। अगला है दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, काफी फेमस है, मुकुंदरा हिल्स के अंदर पड़ता है। मुकुंदरा हिल्स को भी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। मुकुंदरा हिल्स नामक राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसे दर्रा राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर में भी इसे शामिल किया गया है। इसमें 3 वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल है, दर्रा वन, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य और जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। इससे चंबल नदी होकर गुजरती है और एक विहंगम दृश्य आता है जब आप इसको देखते हो। ऐसे पानी बहुत चंबल काटते हुए जारी है और इधर बहुत ऊंची ऊंची चट्टानें। ऐसा लगता है यहाँ जाने के बाद कि ये भारत में तो नहीं है, विदेश में ही होगा। काफी मतलब सुरम्य जगह है, अच्छी सुंदर जगह है। इस तरीके से हमने आज गुजरात और राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कर लिए हैं। गुजरात एवं राजस्थान कवर कर लिया है। अगली क्लास में करेंगे कवर हम पश्चिम बंगाल, फिर मेघालय की तरफ चलेंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलेंगे और बाद में लास्ट में दक्षिण में चलेंगे। इसी तरीके से अपनी इस क्लास को प्यार देते जाइएगा। क्लास अच्छी लगती हो तो शेयर जरूर करिएगा, शेयर करना मस्ट है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज सुबह के नाश्ते में आपका स्वागत है। इसी तरीके से डेली कोई ना कोई क्लास लेते रहेंगे। नाश्ता थोड़ा कम होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, क्योंकि आगे लंच भी करना होता है। इसी जोशो जुनून के साथ लगे रहिए, क्लासेस में पढ़ते रहिए, दमखम दिखाते रहिए। सिलेक्शन हमारा जिद है, जुनून है, मेहनत है, सब कुछ है।
भाई जो भी एग्जाम है सारे क्लियर करने हैं आपको, और हमारी सारी सबकी दुआएं आपके साथ है, और ये प्रेपकर परिवार इसी तरीके से बढ़ता रहे, इसीलिए आपके परिवार को प्यार की जरूरत है, उसे शेयर करना ना भूलें। और 18 तारीख को मैं लगा देता हूं, 18 दिसंबर को सुबह 10 बजे एक संगम होने वाला है। ये संगम क्या है, इस संगम में क्या होगा, लेकिन यकीन मानिएगा आपके लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छे से होगा, और बहुत सारी चीजों का जो हमें अनुभव है उन चीजों को सही करके समाहित कर से एक चीज बनाई गई है, या कुछ डिजाइन किया गया है, या कुछ होने वाला है, वो है 18 दिसंबर को सुबह 10 बजे। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखना, ख्याल रखना, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।